अस्सलाम वालेकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से मुआजरत कर ली, जबकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने रजामंदी का इजहार किया है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में लिखा कि अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी, मुझे एडहॉक जज के तौर पर दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी गई इसके लिए जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने कहा कि मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से मुआजरत चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। इनके अलावा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। ताहम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने एडहॉक जजेस की तकरीरी की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकरीरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसूली तौर पर फैसला किया कि एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतसादिम है। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि एडहॉक जजेस का तकर्रुर और वो भी छुट्टियों में और 4 जजेस की एक साथ तकरीरी करना कोई मिसाल नहीं मिलती। छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस की एक साथ तकरीरी गैर ज़रूरी है। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजेस पर समझौता होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि एक हकीकी खदशा ये भी है कि इस इकदाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के फैसले और बतौर पार्टी इसका मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। कराची बार एसोसिएशन ने रिटायर्ड जजेस के एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मजम्मत करते हुए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची बार ने कहा, रिटायर्ड जजेस के एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती नेशनल जुडिशल पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। कराची बार एसोसिएशन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की कमी संगीन मामला है। खाली आसामियों पर अल जहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक तैनाती की जाए। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को एडहॉक जजेस तैनाती करने जा रही है। जुडिशल कमीशन 45 साल की उम्र और 15 से 20 साल का तजुर्बा रखने वाले वकला को मौका क्यों नहीं देती? आइन का आर्टिकल 179 रिटायर्ड होने की उम्र 65 साल बताता है। एडहॉक जजेस में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मियां आलम खेल शामिल हैं। ये तकरीरियां बड़े पैमाने पर अदलिया और माशरे के ताने बाने को मुतासर करेंगी। चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से 2 माह कबल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तकरीरियों के लिए समरी भेजी है। हाई कोर्ट से तमाम सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की बतौर एडहॉक तैनाती को मुस्तरद कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आलम खान एडवोकेट ने अपने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती हाईकोर्ट के जजेस की हक तलफी है। अगर सीनियर जजेस को नहीं लिया जाता तो सीनियर वकला से जजेस ले लें। आइन की आर्टिकल 182 के तहत एडहॉक जजेस सिर्फ इस वक्त तैनात हो सकते हैं जब इंतहाई ज़रूरत हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त इस तरह नहीं है कि रिटायर्ड जजेस को दोबारा तैनात किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट के सीनियर जजेस या वकला में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनात करें। अदालती बहरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ, इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सजाएं मिलनी चाहिए। कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। तहरीक इंसाफ बैरून ममालिक से मिलने वाले फंड्स पर चलने वाली जमात है। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई। नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके अफरा तफरी फैलाई गई। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में महंगाई पर काबू पा लिया था। पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत 24 से 47वें नंबर तक पहुंच गई। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। नून लीग को हुकूमत का शौक नहीं था, अगर इक़्तिदार में ना आते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। देखिए, बात यह है कि जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई। पाकिस्तान को उस वक्त याद कर रहे जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 में। मुल्क जो था वो यानी बहुत बुरी हालत में था। मीनार पाकिस्तान के नीचे करोड़ों रुपये लगा के जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी हुकूमत लाई गई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। पाकिस्तान ने दोबारा उभर रहा है। पाकिस्तान ने दोबारा एक मईशी कुव्वत बनना है। जो वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ था इसमें हमारी जीत हुई। जजेस को मेरिट की बुनियाद पर लेना चाहिए। अदलिया से ही मुल्क में इंसाफ कायम होगा। विफाकी हुकूमत से महंगाई, अमन, डॉलर की उड़ान कंट्रोल नहीं हो रही है। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कोहाटी गेट कमांड पोस्ट का दौरा किया है। कहा इस वक्त सूबे को दहशतगर्दी का सामना है। पुलिस, फौज और आवाम कुर्बानियाँ दे रही हैं। हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। जल्द दोबारा अमन कायम होगा। मुहर्रमुल हराम पुरअमन तरीके से गुजार रहा है। तमाम इंतजामात पूरे हैं। बड़े अमन और अमान के साथ खैर खैरियत इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और तमाम जो है जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर। चैलेंज है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का और उसको जाहिर बात है हमारी पुलिस भी फाइट कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट भी फाइट कर रहे हैं, हमारी फौज भी फाइट कर रही है और हमारी आवाम भी फाइट कर रही है और कुर्बानी आपके सामने है इस सूबे की। तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको उसी तरह सूबे को इंशाल्लाह अमन और अमान कायम करेंगे और मुकाबला हम कर रहे हैं दहशतगर्दी का इंशाल्लाह जारी रहेगा। पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे अमन और अमान कंट्रोल नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से और रजा सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आईनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई मुल्क की सालिमत के खिलाफ काम कर रही है। ये बरमला कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं। जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। क्या तौहीन सिर्फ एक इदारे की होती है? अगर तौहीन की कार्रवाई का हक एक इदारे को हासिल है तो दीगर इदारों को भी ये हक हासिल है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। मजीद कहा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है वो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं लेगी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। रातों रात जो कुछ हुआ और उसके बाद मेरा ख्याल है बंदयाल साहब ने वो जो है कोर्ट बुला के जो जजमेंट दी, उसके बाद मैं आर्टिकल 6 पे आता हूँ जो अजीज़म अताउल्लाह तार साहब ने जिसका जिक्र किया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आर्टिकल 6 किसी और पे लगा कि नहीं, लेकिन मुझ पे लगा। काबीना ने बाकायदा पास किया। उसके बाद एक साहब होते थे शफकत महमूद, आजकल सियासत से मफरूर हैं, और आर्टिकल 6 उन तमाम हजरात पे लगता है जिसमें स्पीकर भी शामिल है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, सब शामिल है। बिल्कुल सही कहा अताउल्लाह तार ने। और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका हमने हल्फ उठाया हुआ है। यहाँ पे तौहीन जो है 9 मई को एक अदारे की तौहीन हुई, शोहदा के खून की तौहीन हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहबर तहरीक असफंदियार वली खान ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को जज्बाती करार देता हूँ। कहा जज्बात पर मबनी फैसलों के नताइज किसी भी सूरत सूदमंद नहीं होते। सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की रविश बंद करनी चाहिए। असफंदियार वली खान का कहना था कि असल एहतसाब इनका होना चाहिए जो मसनूई सियासी क़ुव्वतों को बनाने के ज़िम्मेदार हैं। माजी में हम इस किस्म के जज्बाती फैसलों के ख़राब नताइज देख चुके हैं। माजी के इन गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमायाँ हैं। सियासत में ज़ाती ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाना असल इम्तिहान होता है। उनका मजीद कहना था कि जमहूरियत और सियासी अमल की मजबूती के लिए गलतियों से सीखना होगा। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर मंतकी और समझ से बालातर है। उनका कहना था कि तमाम इदारे आईनी इदारे इख्तियार तक महदूद होंगे तो मसाइल का हल मुमकिन होगा। जब तक हम गैर सियासी खेल का हिस्सा रहेंगे मुल्क में जमहूरियत मफलूज रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत का है, हमसे मशवरा नहीं किया गया। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। पीटीआई का जो किरदार रहा है अफसोस सियासी नहीं रहा। हुकूमत अदालत जाएगी, देखते हैं अदालत का क्या फैसला आता है। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं। मशकूक मैंडेट पर आई हुकूमत गौते खा रही है। शहबाज शरीफ जबरदस्ती हुकूमत लेकर बैठे हैं, पीटीआई पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। नून लीग के अपने ही लोग पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं।
سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت کو انتشار نہیں مفاہمت کی طرف جانا چاہیے. 4 ایڈ ہاک ججز کے ساتھ پابندی کا فیصلہ کرتے ہیں تو دنیا آپ پر ہنسے گی. مشکوک مینڈیٹ پر آئی حکومت غوطے کھا رہی ہے. مفتاح اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف زبردستی حکومت لے کر بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہا نون لیگ کے اپنے ہی لوگ پابندی کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. وفاقی وزیرانہ تنویر حسین کہتے ہیں عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کے نمبرز بڑھ بھی جاتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں, مخصوص نشستیں ہمیں مل جاتی تو قانون سازی میں فائدہ ہوتا. رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتی ہے تو ہم خود حکومت چھوڑ دیں گے. رانا تنویر نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے, ہمارے پاس جو ثبوت ہیں وہ اتحادیوں کے سامنے پیش کریں گے. 9 مئی سب سے بڑا ثبوت ہے, ملک سے غداری کی گئی. پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے. رانا تنویر حسین نے کہا عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کے نمبرز بڑھ بھی جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں, پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتی ہے تو ہم خود حکومت چھوڑ دیں گے. رانا تنویر حسین نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے بات چیت کریں گے. عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کے نمبرز بڑھ بھی جاتے ہیں تو کوئی خطرہ ہمیں نہیں ہوگا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دہشت گردوں کے 48 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں 2 بڑے حملے. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد حملے ناکام بناتے ہوئے 13 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے اور خودکش حملے میں پاک فوج کے 10 جوانوں اور 5 عام شہریوں نے جام شہادت نوش کیا. اسلام آباد سے جاوید شہزاد رپورٹ کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق 10 دہشت گردوں نے 15 جولائی کی صبح بنو چھاونی پر حملہ کیا. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی بنو چھاونی میں داخلے کی کوشش مؤثر طریقے سے ناکام بنا دی. دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرانے کے باعث 8 بہادر سپوت شہید ہو گئے. سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں تمام 10 دہشت گرد مارے گئے. شہداء میں نائب صوبیدار محمد شہزاد, حوالدار ضلع حسین, حوالدار شہزاد احمد شامل ہے. سپاہی اشفاق حسین خان, سبحان مجید, امتیاز خان, ارسلان اسلم اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لائنس نائک سبز علی نے بھی جام شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے دوسری کارروائی میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں رورل ہیلتھ سینٹر کری شمزوئی پر بزدلانہ حملہ کیا. دہشت گردوں نے رورل ہیلتھ سینٹر کے عملے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. فائرنگ سے 2 لیڈی ہیلتھ ورکر, 2 بچے اور 1 چوکیدار سمیت 5 بے گناہ شہری شہید ہو گئے. فورسز کی مؤثر کارروائی کے سبب 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال نے جام شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بنو میں بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی نے بڑی تباہی کو روک دیا. دہشت گردی کی یہ گھناؤنی کارروائی حافظ گل بہادر گروپ نے کی. حافظ گل بہادر گروپ افغانستان سے کام کرتا ہے اور ماضی میں بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتی رہیں گی. افغانستان سے درپیش ان خطرات کے خلاف مناسب سمجھے جانے والے تمام ضروری اقدامات کریں گے. وزیر اعظم کی بنو چھاونی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف نے بنو چھاونی پر بڑا دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم پاکستان نے 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کی تعریف کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں لازوال ہیں. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. ہم حملے میں شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے بہادر اور جرری جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. دہشت گردی کے آفریت کو مکمل ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب خان کی بنو کینٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. عمر ایوب کا کہنا ہے کہ شہداء قوم کا فخر ہیں, شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. شہداء کی دفاع وطن کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. عمر ایوب خان کا شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار. کہا دکھ اور غم کی گھڑی میں شہداء کے اہل خانہ کے غم اور صدمے میں برابر کا شریک ہوں. دہشت گرد عناصر کو کبھی ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. محرم الحرام کی بات کریں تو لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو گیا. شبیہ ذوالجناح کے جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہیں. یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. جلوس اندرون شہر کی 100 سے زائد امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا
मस्जिद वजीर खान पहुंचेगा। शबिया जुलजना के जुलूस में हज़ारों आज़ादार शरीक हैं। शोहदाए करबला के गम में मातमदारी की जा रही है। मरकज़ी जुलूस चौहट्टा, मुफ्ती बाकर समेत अंदरून शहर की 100 से ज़ायद इमाम बारगाहों से होता हुआ मस्जिद वजीर खान पहुंचेगा। मस्जिद मोहल्ला शेखा में आज़ान आला अकबर से आशूरा के दिन का आगाज़ होगा। जुलूस करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस का दौरा। आज़ादारों की हिफाजत के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मरकज़ी जुलूस के रूट का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद पुलिस और चेयरमैन CDA को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जुलूस के इख्तिताम पजीर होने तक सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहें। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर पर इस्लामाबाद, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा जुलूस और मजालिस पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद की गई। मजालिस और जुलूसों के रूट की छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा विफाक सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने आशूर से मुतालिक किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने CCTV कैमरों के जरिए सूबे में खुसूसन अंदरून शहर लाहौर में आज़ादारी जुलूसों, मुल्हिका इमारतों और रूट्स पर लॉ एंड ऑर्डर के निफाज को चेक किया और हिदायत जारी की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे में क़याम अमन और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। मरियम नवाज सूबा भर में सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम से रूट्स पर निकासियाब से मुतालिक मैकेनिज़्म भी मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब ने 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत की। पाकिस्तान में रवां माली साल माशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहेंगे। आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेश गोई भी कर दी गई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। IMF वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने नए बजट में माशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की का शरह नमू 2% रहा। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। IMF आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। आलमी मईशत के लिए एक्सटर्नल, फिस्कल और फाइनेंशियल खतरात मौजूद। एनर्जी और फूड प्राइसेस बतदरीज कोरोना से पहले वाली सतह पर आ जाएंगी। तहम अमूमी महंगाई बुलंद तरीन सतह पर रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट। मूडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। इनमें दीगर ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग का हुसूल शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सेस और तवानाई के निर्खों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। मूडीज़ के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन हैं। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन $23 बिलियन की माली ज़रूरियात दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासर कर सकता है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तानी आवाम ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि तालिबान पर जोर देते रहते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि दहशत गर्द हमले अफगान सरजमीन से न हों। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने इमरजेंसी रूम्स और
टेली मेडिसिन सेंटर सैटेलाइट सेंटर के क़याम का उसूली फैसला। महकमा सेहत और निजी तंजीम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के दरमियान मुआहदा मामला हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत, वज़ीर आला के मुशीर बराए ख़जाना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और महकमा सेहत के आला हुक्काम ने शिरकत की। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस सेंटर्स के क़याम का मकसद बच्चों की बढ़ती हुई शरह अमवात में खातिर खा कमी लाना और बर वक्त एमरजेंसी इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। प्रोग्राम के तहत सूबे में 9 एमरजेंसी रूम्स और 100 टेली मेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ दी गई है। लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियात इनके घर की दहलीज पर फराहम होंगी। सेंटर सूबे के सरकारी अस्पतालों में कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रुकने सूबाई असम्बली सैयद अकबर खान नवानी ने मुलाकात की और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। सैयद अकबर खान नवानी ने आवामी खिदमात के 100 दिन की कामयाबी से तकमील पर वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। रुकने सूबाई असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील पर प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शरीफ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और फैसिलिटी आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। मरियम नवाज ने कहा कि दूर दराज अस्पतालों में एनेस्थेसिया, पेड्स और कार्डियोलॉजिस्ट हफ्ते में एक बार विजिट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स कायम होंगे। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर्स को रीजनल ब्लड सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के 981वां गुस्ल की तकरीब हुई है। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और बिलाल यासीन के अलावा अहम शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थीं। दाता गंज बख्श के मज़ार को 400 मन अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। गुस्ल की रस्म ज़ोहर की नमाज के बाद शुरू हुई। दरबार के अंदरून और बैरूनी हिस्से को गुलाब की पत्तियां और इत्र से मुअत्तर किया गया। दाता दरबार के गुंबद और 4 दीवारी को खुसूसी पानी से गुस्ल दिया गया। दरबार की फ़ज़ा में दुरूद व सलाम और नातिया कलाम गूंजते रहे। शुरका ने दरबार के गुस्ल के दौरान अपने अपने अंदाज में अक़ीदत का इजहार किया और दुआएं मांगी। इसहाक डार को मज़ार की तौसी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ार के गिर्द ट्रैफिक कंट्रोल, गुलाम गर्दिश की तौसी और दाता गंज बख्श के मज़ार में तौसी मंसूबे पर काम चल रहा है। 1 साल के करीब अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी मसले का हल नहीं। जिन लोगों से रियासत को खतरात हों, इन्हें कोई सियासी जमात नहीं कह सकता। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। इदारे कौम को बताएं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के इनके पास क्या सबूत हैं। फॉरेन फंडिंग और साइफर के सबूत भी कौम के सामने रखे जाएं। कौम को बताया जाए किस तरह बानी पीटीआई को पॉपुलर करने के लिए मिलकर अरेंजमेंट की गई। ये भी बताया जाए इस शख्स ने इंतशार पैदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कौम को यह भी बताना होगा कि इस शख्स ने इदारों के अंदर बगावत के लिए लोगों को उकसाया। 6000 दहशतगर्दों को किसकी ईमा पर और क्यों छोड़ा गया। मुल्क अब मजीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने जा रही है। इस फैसले का तफसीली जायजा लेना चाहिए। सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के मुल्की सियासत पर दूरस्त नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्की मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालिफत से पहले ये देखना होगा कि हमारे आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। अपने ट्वीट में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तयन करना होगा कि जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने, आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने, भारी सरमाए से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने, भारतीय लॉबिंग से मिलकर
पाकिस्तान को रुस्वा करने, चंद घंटों के अंदर अंदर 250 से जायद दिफाई तंसीबात पर हमले करने, शोहदाए वतन की तौहीन करने, फौज में बगावत की साजिश करने, अपने ज़ेरे असर मीडिया को कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झोंक देने, पाकिस्तान दुश्मनों से फंड्स लेने और पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देने की कोशिश करने वाले ग्रोह को आर्टिकल 17 के तहत बाज़ाब्ता सियासी जमात का इस्तेहकाक हासिल है। अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।